हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। चार मशहूर स्टार्स जिन्हें देखकर कभी आप खुश हो जाया करते थे। कोई बॉलीवुड फिल्म का गुंडा बनकर पर्दे पर छा गया तो कोई हीरो के साथ नजर आया। लेकिन शायद आपको खबर नहीं होगी कि कैसे दर्दनाक हादसे में इन नामी सितारों की मौत हो गई, जिसकी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सेलेब के साथ फैन भले ही न रहते हो, लेकिन उनके साथ होने वाली होनी अनहोनी से वे परेशान हो जाते। स्टार परेशानी में हो तो प्रार्थना और दुआ का दौर भी जारी हो रहता है। जिस एक्टर को आपने पर्दे पर देखा अचानक वो दुनिया से चला जाए तो खबर उनके परिजनों को नहीं, फैंस को भी परेशान करती। चार मशहूर स्टार्स जिन्होंने पर्दे पर अपनी अदाकारी के लिए खूब वाहवाही लूटी, लेकिन अचानक उनका दुनिया से जाना लोगों को रुला गया। कौन थे ये स्टार्स जिनका दर्दनाक अंत हुआ, देखिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस हीरो से जो बड़ी तेजी से हिंदी सिनेमा पर आया और आते ही छा गया। वो नाम था इंद्र ठाकुर। वही इंद्र ठाकुर जिन्हें नदिया के पार में देखा गया था। हिंदी सिनेमा के पहले विलन हीरालाल ठाकुर का सबसे छोटा बेटा इंद्र साल 1950 में पैदा हुआ। वह शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। पढ़ाई के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग का भी उन्हें काफ़ी शौक था। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा किया और ऐसा हुनर दिखाया कि फैशन डिजाइनिंग में विदेश तक नाम हो गया। इंद्र ठाकुर जवान हुए तो खूबसूरत नौजवान दिखने लगे। कम उम्र में ही मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। कुछ ही दिनों में उनका नाम देश के जाने माने मॉडल में शुमार हो गया। राजश्री प्रोडक्शन उन दोनों एक फिल्म बनाने जा रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। इंद्र ठाकुर पर मेकर्स की नज़र पड़ी और उन्हें फिल्म के लिए सिलेक्ट किया। यह फिल्म थी साल 1982 में आई नदिया के पार। इंद्र ठाकुर के छंदन बने सचिन के बड़े भाई ओमकार के लिए कास्ट कर लिया गया। फिल्म में उनका अभिनय देख सुभाष के इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अगले ही साल 1983 में हीरो के लिए कास्ट कर लिया गया। इसके बाद जैसे इंद्र के पास फिल्मों की लाइन लग गई, वो तेजी से उभरते जा रहे थे, तभी एक हादसे में सब कुछ खत्म हो गया। साल 1985 की बात है। उन्होंने अमेरिका में हुई इंटरनेशनल फैशन डिजाइनिंग प्रतियोगिता को जीत ली थी, जिसका अवार्ड लेकर वह कनाडा घूमने निकल गए और फिर वहाँ से लौट कर आ रहे थे। 23 जून 1985 के दिन फ्लाइट थी एयर इंडिया 122 जो लंदन दिल्ली होते हुए बॉम्बे आने थी। लेकिन इस फ्लाइट में आतंकवादियों ने सूटकेस बम रख दिया जो फट गया। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। इस हादसे की खबर ने उनके चाहने वालों को चौंका कर रख दिया। महावीर शाह 80-90 के दौर में हर दूसरी फिल्म में नजर आते थे। किसी फिल्म में विलन बनकर नजर आए तो किसी में विलन के दोस्त, किसी में खुकार डाकू तो किसी में खुकार पुलिस। भूरी आंखों वाला ये गुंडा जिसकी एक्टिंग इतनी शानदार कि देखने वाला उनसे नफरत से भर उठता, लेकिन असल जिंदगी में उतने ही शांत और गंभीर। गुजराती परिवार में जन्मे महावीर बिजनेस नहीं, शुरू से ही एक्टिंग का शौक रखते थे। स्कूल के ज़माने से ही उन्होंने गुजराती थिएटर्स ज्वाइन कर लिया था। बनना तो हीरो चाहते, लेकिन भूरी आंखों के कारण उन पर विलन लुक ज़्यादा सूट होता था। 1977 में 17 साल की उम्र में उन्हें पहली फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम था अब क्या होगा। रोल था ड्राइवर का। उन्होंने पहचान मिली। 1982 में फिल्म आई गांधी, पुलिस वाले का किरदार मिला। इस फिल्म में उन्हें पहचान मिली और इससे पीछे मुड़कर नहीं देखा। तेजाब, पुलिस पब्लिक, तिरंगा जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन कौन चाहता था कि ये बेमिसाल एक्टर एक दिन दर्दनाक हादसे में शिकार हो जाएगा। महावीर शाह को परिवार के साथ घूमने जाने का बहुत शौक था। अमेरिका घूमने का प्लान बनाया। पत्नी, बच्चे और दोस्तों के साथ ट्रिप पर निकल गए। 31 अगस्त की बात है। वह सड़क मार्ग से शिकागो जा रहे थे। अचानक गाड़ी से उनकी कार को पीछे टक्कर मारी। इस हादसे में बच गए, लेकिन उनके परिवार की चिंता हुई। गाड़ी से उतरकर अपनी पत्नी और बच्चों का हाल जानने जा रहे थे कि अचानक एक दूसरी कार तेज रफ्तार से गाड़ी ने उन्हें बेदर्दी से कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि वहीं उनकी मौत हो गई। 40 साल की फिल्मी विलेन की मौत ऐसी होगी किसी ने सोचा न था। दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ तीसरा एक्टर थे महान एक्टर्स प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ के सबसे छोटे भाई नरेंद्र नाथ। भाई जाए हीरो बनने का ख्वाब लेकर इंडस्ट्री में आए थे, वही नरेंद्र खलनायक बनकर इंडस्ट्री में छा गए। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले इन भाइयों की कई फिल्मों में काम किया। नरेंद्र नाथ ने तो वैसे तो कई फिल्मों में काम किया, लेकिन जिस फिल्म ने सबसे ज़्यादा पहचान दिलाई वो थी खोटे सिक्के। जग्गू दादा के किरदार में उन्होंने अपनी वो पहचान बनाई कि सालों तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। काला सोना, हादसा, दीवानगी, हवेली, गेस्ट हाउस जैसे कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये काम से उनका एक हादसा हो जाएगा। 1998 की बात है। उनकी फिल्म महल रिलीज हुई थी। कई सालों से घर नहीं गए थे। फिल्म रिलीज होने के बाद जबलपुर अपने घर पहुंचे। किसी काम के लिए घर से निकले कि अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना भयंकर था कि वहीं उनकी जान निकल गई। खाना पीना
जान निकल मतलब उनकी हालत खराब हो गई। उनका खाना पीना और चलना मुश्किल हो गया। इस हादसे की चोट से वो कमजोर से तड़पते हुए और उनका दुखद अंत हुआ। आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम को जरूर देखी होगी। इस फिल्म की एक्ट्रेस थी सौंदर्या। कर्नाटक में पैदा हुई, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। उनके पिता फिल्मी कनेक्शन था। उनके पिता के एस सत्यनारायण कन्नड़ फिल्मों के लेखक और एक्टर थे, इसलिए बचपन से वह इस माहौल को जानती थी। पिता के कहने पर वह डॉक्टर बनने जा रही थी। एक दिन पिता के दोस्त ने घर आकर उनसे किस्मत पलट दी और फिल्म बना रहे थे गंधर्व, जिसमें उन्होंने सौंदर्या को हीरोइन बना दिया। फिल्म आते ही सुपरहिट हो गई। पहली फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया। साउथ में तहलका करने के बाद सौंदर्या बॉलीवुड में आ गई। साउथ के एक बड़े डायरेक्टर फिल्म अमिताभ के साथ बना रहे थे। उन्होंने इस फिल्म के लिए लीड रोल में उन्हें कास्ट किया। 1999 में आई फिल्म सूर्यवंशम उनकी फिल्म थी। साल 2003 में उन्होंने शादी कर ली। साल 2003 में अपने करियर की ऊंचाई के दौरान ही उन्होंने बचपन के दोस्त GS रघु से शादी रचा ली, लेकिन बेहद दर्दनाक हवाई हादसे में महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। दरअसल साल 2004 में एक पॉलिटिकल रैली में हिस्सा लेने जा रही सौंदर्या का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया था। इस हादसे में सौंदर्या, उनके भाई और 2 अन्य लोगों की जान गई थी। इस हादसे में सौंदर्या प्रेग्नेंट थी। कहा जाता है कि जब सौंदर्या का जन्म हुआ था तभी ज्योतिषी ने उनकी छोटी उम्र की मौत की भविष्यवाणी की थी। इसे लेकर उनके माता पिता ने कई हवन पूजन और दूसरे उपाय भी किए, लेकिन सत्य नहीं टाला जा सका। चारों महान अदाकार थे और उन्होंने अदाकारी से अपनी दुनिया में अपना नाम अमर कर दिया।